Hey everyone! आज हम ये हीरो सेक्शन क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. ओके एंड देन हम इसमें डार्क मोड भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं लाइक दिस डार्क मोड एंड अगेन लाइट मोड. ओके इंस्पेक्ट मोड में जब आप अपने हीरो सेक्शन को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हीरो सेक्शन है वो फुल्ली रिस्पॉन्सिव है. ओके एंड देन दिस इज अवर नेविगेशन मेन्यू. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड. HTML फाइल पे आ गए हैं. सो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्रिएट करना है एक हेडर जिसे हमें क्लास प्रोवाइड करनी है हेडर एंड देन एक आईडी भी प्रोवाइड करनी है हमें उसे हेडर. ओके एंड देन उसके अंदर हमें एक नेव क्रिएट करना है उसे हमें क्लास प्रोवाइड करनी है नेव बार एंड देन हमें उसमें एक और क्लास प्रोवाइड करनी है कंटेनर. ओके एंड देन उसके अंदर हमें एक एंकर टिक क्रिएट करना है जिसको हमको क्लास प्रोवाइड करनी है ब्रांड एंड देन यहाँ पर हम अपने लोगों का नेम दे प्रोवाइड कर देते हैं जस्ट लाइक कोड लीव. ओके तो अब हम स्क्रीन को साइड बाय साइड कर लेते हैं ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए. ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा कोड लीफ है वो यहाँ पर आ चुका है. ओके यहाँ पर हमको एक डिव क्रिएट करना है जिसको हमको क्लास प्रोवाइड करनी है बर्गर. उसे एक आईडी भी प्रोवाइड करनी है बर्गर. ओके एंड देन उसके अंदर हमें एक स्पेन टैग क्रिएट करना है उसे हमें क्लास प्रोवाइड करनी है बर्गर लाइन. ओके ये जो स्पेन टैग है इसे हमें कॉपी करना है एंड देन अगेन इसको पेस्ट करना है. ओके एक बार और एंड देन इसको एक बार और. सो यहाँ पर हमें 3 स्पेन टैग्स क्रिएट करने हैं. ओके एंड देन उस डिव के बाद हमें एक और डिव क्रिएट करना है जिसे हमें क्लास प्रोवाइड करनी है मेन्यू एंड देन आईडी भी प्रोवाइड करनी है हमें उसे मेन्यू. ओके एंड देन उसके अंदर हम एक यूआई टैग क्रिएट करेंगे जिसे हमें क्लास प्रोवाइड करनी है मेन्यू इनर. ओके एंड देन उसके अंदर हम एक एल आई टैग क्रिएट करेंगे जिसे हमें क्लास प्रोवाइड करनी है मेन्यू आइटम. ओके एंड उसके अंदर हमें एंकर टैग क्रिएट करना है जिसे हमें क्लास प्रोवाइड करनी है मेन्यू लिंक. ओके यहाँ पर हमें लिखना है होम. ओके ये जो एल आई है इसे हमें कॉपी करना है एंड देन हमें इसको पेस्ट करना है 1 2 एंड 3 टाइम्स. ओके सो फर्स्ट हमने होम क्रिएट कर लिया. सेकेंड हम क्रिएट करेंगे फीचर. ओके एंड थर्ड हम क्रिएट करेंगे प्राइसिंग एंड फोर्थ यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं सपोर्ट. ओके एंड देन इस डिव के बाद हमें हमें क्रिएट करना है एक बटन जिसे हमें क्लास प्रोवाइड करनी है स्विच. आईडी भी प्रोवाइड कर देते हैं स्विच. ओके देन उस बटन के अंदर हमें इमेजेस देनी है. सो फर्स्ट इमेज हम देंगे सन डॉट पी एन जी. इस इमेज को एक क्लास प्रोवाइड करनी है इमेज 1. ओके के अंदर हमें एक और इमेज प्रोवाइड करनी है जिसे हमें देना है मून डॉट पी एन जी एंड देन इसे भी हम एक क्लास प्रोवाइड कर देते हैं इमेज 2. ओके हेडर टैग के बाद हमें यहाँ पर क्रिएट करना है एक मेन सेक्शन जिसे हम क्लास प्रोवाइड करेंगे मेन. ओके एंड उसके अंदर सेक्शन क्रिएट करना है जिसमें हम एक क्लास प्रोवाइड करेंगे सेक्शन एंड देन सेकेंड क्लास प्रोवाइड करेंगे बैनर. ओके एंड थर्ड क्लास प्रोवाइड करेंगे बैनर सेक्शन. ओके यहाँ पे हम 3 क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड देन उसके अंदर डिव में एक क्लास प्रोवाइड करेंगे कंटेनर एंड देन एक और क्लास प्रोवाइड करेंगे बैनर कॉलम. ओके एंड उसके अंदर हमें एक इमेज प्रोवाइड करनी है जिसे हम क्लास देंगे बैनर इमेज. ओके जो हमारी मेन इमेज होगी एंड देन उसमें सोर्स हम प्रोवाइड करेंगे वेब डॉट एस वी जी. ओके सो आप देख सकते हैं कि इमेज आ गई है. इमेज के बाद हमें एक और डिव क्रिएट करना है उसे हमें क्लास प्रोवाइड करनी है बैनर इनर. ओके एंड देन उसके अंदर हमें एक एच वन प्रोवाइड करना है जिसमें हमें एक क्लास प्रोवाइड करनी है हेडिंग एक्सेल. ओके उसके अंदर हमें लिखना है ये हेडिंग. ओके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया. आप देख सकते हैं कि हेडिंग आ गई है एंड देन उसके बाद टैग क्रिएट करना है उसे हमें क्लास प्रोवाइड करनी है पैराग्राफ. ओके
इसके अंदर हमें अपना डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है। मैंने डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दिया। ओके, एंड पैराग्राफ टेक के बाद हमें यहाँ पर एक बटन क्रिएट करना है। उसको हमको क्लास प्रोवाइड करनी है btn, एंड देन एक और क्लास दे देते हैं btn darken। ओके, और क्लास प्रोवाइड कर देते हैं btn inline। ओके, बटन के अंदर हमें लिखना है get started। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बटन आ चुका है। हमारा HTML पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड देन अब हम चलेंगे हमारी डिजाइनिंग पार्ट पे। यहाँ पर जो हमारी CSS है हम उसे लिंक कर लेते हैं। ओके, एंड देन सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रिएट करने हैं वेरिएबल्स जो मैंने पहले से ही क्रिएट कर रखे हैं। ओके, स्टार कॉमा स्टार बिफोर कॉमा स्टार आफ्टर। ओके, एंड देन यहाँ पे हमें पैडिंग देनी है 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, लिस्ट स्टाइल नन, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। एंड उसके बाद हमें लिखना है वेबकिट फ़ॉन्ट स्मूथी एनिटी नेक्स्ट। ओके, तो हमें लिखना है मोज OSX फ़ॉन्ट स्मूथी ग्रे स्केल एंड टेक्स्ट रेंडरिंग ऑप्टिमाइज लेजिबिलिटी। ओके, HTML font size 100%, box size inherit, scroll behavior smooth, हमें हाइट प्रोवाइड करनी है, WebKit फिल अवेलेबल। ओके, के बाद बॉडी में हमें लिखना है, पर हमें फ़ॉन्ट प्रोवाइड करनी है पॉपिन sans serif, देनी है फ़ॉन्ट साइज clamp 1 rem, 2 viewport width, 1.125 rem। ओके, वेट प्रोवाइड करना है 400 फीट 1.5 एंड कलर जो हमने ऊपर क्रिएट कर रखा है वेरिएबल var माइनस कलर 100। ओके, बैकग्राउंड कलर var 100। वो जब हमारी क्लास है डार्क मोड उसे हम ऐड करेंगे। डार्क मोड में क्या हो जाए, जो हमारी बॉडी का कलर है वो हो जाए कलर वाइट 400। ओके, ब्राउन कलर वार कलर ब्लैक 400। ओके, मेन में हम लिखेंगे ओवरफ्लो हिडन। ओके, पी में हमें लिखना है टेक्स्ट रैप बैलेंस। ओके, ए कोमा बटन में द पॉइंटर, उसके बाद यूजर सेलेक्ट नन नन आउटलाइन नन बैकग्राउंड नन। एंड देन यहाँ पर हमें IMG में डिस्प्ले टॉप मैक्स विथ 100%, हाइट ऑटो ऑब्जेक्ट फिट कवर। सेक्शन में हम मार्जिन देनी है 0 और ऑटो एंड पैडिंग 5 rem
0 2 रैम। कंटेनर क्लास में हमें प्रोवाइड करनी है मैक्स विथ 25 रैम, हाइट ऑटो, मार्जिन 0 ऑटो, पैडिंग 0 1.25 REM। पैराग्राफ क्लास में हमें प्रोवाइड करनी है फ़ॉन्ट फैमिली, इनहेरिट एंड टेक्स्ट रैप, बैलेंस एंड कलर inherit, okay, and heading class में okay, font family, inherit and font size, clamp int 648 rem comma 6 bw comma 4.241 rem, 8 708 1.15 लेटर स्पेसिंग -1 पिक्सल। इसी को हमको कॉपी करना है, देन 2 बार हमको यहाँ पर पेस्ट करना है। सो हेडिंग LG के लिए बनाएंगे हम। ओके, सो इसमें हमको क्या करना है, क्लैम्प में हमको देना है 2.17 REM एंड देन यहाँ पर हमें देना है 5, देन यहाँ पर हमें प्रोवाइड करना है 3.17। हमें MD के लिए क्रिएट करनी है, प्रोवाइड करना है 1.794 REM एंड देन यहाँ पर हमें 4 प्रोवाइड करना है एंड देन यहाँ पर 2.379। ओके, बाकी सब सेम रहेगा। TN क्लास में हमें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देना है, फैमिली, इनहेरिट, font size 0.95 REM, font weight 500, line height 1.5, text align center, vertical align middle, white space no wrap, user select none, outline none, border none, border radius 0.25 rem, text transform unset, transition all 0.3s, ease in out। बाद BTN इनलाइन क्लास में डिस्प्ले inline flex, align item center, justify content center, and column gap 0.5 rem। BTN darken padding 0.75 rem, 2 rem, color var color white 100, background color var black 200। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर आती है बॉक्स शेडो, जिसमें हमने var ओके एंड देन डार्क मोड BTN darken बैकग्राउंड कलर var जो हमने क्रिएट कर रखा है बैकग्राउंड 500। ओके, हेडर क्लास में पोजीशन फिक्स्ड, टॉप 0
0, z index 100, and width 100%, height auto, margin 0 auto, कलर जो हमने क्रिएट कर रखा है ऊपर वाइट 100, ओके। बॉक्स शेडो जो हमने क्रिएट कर रखी है वार शेडो मीडियम, एंड डार्क मोड में जो हेडर है उसका बैकग्राउंड कलर होगा वार कलर ब्लैक 400, ओके। न्यू बार डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन रो align items center, align content center, justify content space between, width 100%, height for RAM, margin 0 and auto। ब्रांड जो हमारी क्लास है उसको हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे फॉन्ट फैमिली इनहेरिट फॉन्ट साइज 1.6 रैम फॉन्ट वेट 600, ओके। सो यहाँ पे हमने जो हमारा लोगो है उसको 600 दे दिया फॉन्ट वेट, एंड देन यहाँ पे हम लाइन हाइट दे देते हैं 1.25 एंड मार्जिन राइट ऑटो। लेटेस्ट स्पेसिंग हम दे देते हैं -1 पिक्सल की, ओके। एंड देन कलर हम दे देते हैं 6C63FF, ओके, ये वाला। डार्क मोड में जो हमारा ब्रांड है उनमें हम कलर प्रोवाइड कर देते हैं वार कलर वाइट 100, ओके। मेन्यू क्लास में पोजीशन फिक्स्ड टॉप 0 लेफ्ट -1 10 width 100%, height 100 VH, overflow hidden, टेक्स्ट कलर हम रखेंगे वार कलर ब्लैक 400, एंड बॉक्स शेडो वार शेडो मीडियम, ओके। एंड देन ट्रांजिशन देंगे हम ऑल 0.4 सेकेंड्स इजी नाउच। देन डार्क मोड में मेन्यू क्लास में हम टेक्स्ट का कलर रखेंगे कलर वाइट 100 एंड बैकग्राउंड कलर रखेंगे वार 400। देन मेन्यू डॉट इज एक्टिव जो हमारी क्लास होगी उसमें हम रखेंगे लेफ्ट 0, देन मेन्यू इनर क्लास में हम रखेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर रो गैप 1.25 REM मार्जिन टॉप 7 रैम, ओके। मेन्यू लिंक क्लास में हम लिखेंगे फॉन्ट फैमिली इनहेरिट फॉन्ट साइज 1 रैम फॉन्ट वेट 500 लाइन हाइट 1.5 कलर इनहेरिट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस
transition all 0.3 seconds ease. एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मीडिया क्यूरी. ओके, स्क्रीन एंड यहाँ पे हमें लिखना है मिन विथ के लिए 48 रैम. ओके, एंड देन इसमें हम मेन्यू को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे. ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे पोजीशन रिलेटिव टॉप 0 लेफ्ट 0 विथ ऑटो हाइट ऑटो पैडिंग 0 रैम margin left auto background none box shadow none ट्रांजिशन भी हम कर देते हैं none. एंड देन मेन्यू इनर क्लास में हम रखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन रो कॉलम गैप 2 रैम मार्जिन 0 एंड ऑटो. मेन्यू लिंक में हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म रखेंगे कैपिटलाइज. ओके, मीडिया क्वेरी के बाद हमें यहाँ पर लिखना है बर्गर क्लास में पोजीशन रिलेटिव डिस्प्ले ब्लॉक कर्सर पॉइंटर यूजर सिलेक्ट none order -1 z index 12 height 1.15 gram margin right 1.25 gram border none outline none background none visibility visible transform rotate 0 degree and transition 0.35 ease. एंड देन इसके बाद हमें मीडिया क्वेरी लिखनी है बर्गर क्लास के लिए बर्गर डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन. मीडिया क्वेरी के बाद बर्गर लाइन क्लास में हमें देना है पोजीशन एब्सोल्यूट डिस्प्ले ब्लॉक लेफ्ट 0 with 100% height 2 pixel border none outline none opacity 1 and border radius 1 ram transform rotate 0 degree background color bar color black 300 and transition 0.25 easy out. then dark mode क्लास में जो हमारा बर्गर लाइन है क्लास है उसमें हमें रखना है बैकग्राउंड कलर बार कलर वाइट 100. देन जो हमारा बर्गर लाइन क्लास है इसमें जो हमारा nth चाइल्ड
1 है, उसमें हमें देना है टॉप 0 पिक्सल। ओके, से ही हम इसे कॉपी कर लेंगे। एंड चाइल्ड 2 में प्रोवाइड करना है 0.5 रैम एंड विड्थ देनी है 70%। ओके, एंड देन एंड चाइल्ड थर्ड में हमें टॉप देना है 1 रैम। देन जो हमारी बर्गर इज एक्टिव क्लास है, उसमें जो बर्गर लाइन में जो हमारा nth चाइल्ड है 1, उसमें हमें देना है टॉप 0.5 रैम एंड ट्रांसफॉर्म रोटेट 135 डिग्री। ओके, एंड देन इसी को हमको कॉपी करना है 1 एंड 2 बार इसको पेस्ट करना है। तो इसमें जो n चाइल्ड 2 रहेगा उसमें हम देंगे ओपेसिटी 0। ओके, एंड विजिबिलिटी हिडन। ओके, एंड देन जो हमारा एन चाइल्ड 3 रहेगा उसमें हमें टॉप तो यही रखना है, बट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हमें कितना है -135 डिग्री। ओके, क्लास स्विच में हमें देना है पोजीशन रिलेटिव, डिस्प्ले ब्लॉक, कर्सर पॉइंटर एंड यूजर सिलेक्ट नन, एंड देन z इंडेक्स हमें देना है 9, मार्जिन लेफ्ट 5 रैम एंड मार्जिन राइट 0.5 रैम। ओके, एंड जो हमारी इमेज 1 क्लास है उसमें हमें देना है पोजीशन रिलेटिव, टॉप 0, लेफ्ट 0 एंड हाइट 33 पिक्सल। ओके, एंड देन इसी को हमको यहाँ पर कॉपी करना है, देन इसको यहाँ पर हमें पेस्ट करना है, एंड देन यहाँ पर हम इमेज 2 में देंगे पोजीशन अब्सोल्यूट, यहाँ पर हम टॉप देंगे -2 पिक्सल। ओके, एंड देन लेफ्ट देंगे -1 पिक्सल। ओके, एंड हाइट सेम रहेगी। ओके, यहाँ पर जो हमारी इमेज 1 क्लास है उसकी जो विजिबिलिटी है वो हम कर देते हैं विजिबल। ओके, मतलब ये जो हमारा सन है वो दिखना चाहिए। ओके, इमेज 1 हमारी सन वाली, एंड देन जब वो डार्क मोड में जाए हमारी इमेज 1 है उसकी जो विजिबिलिटी होगी वो होगी हिडन। ओके, यहाँ पे आप इसको ऐसे कॉपी कर लीजिए, एंड देन यहाँ पर हम इसको कर लेंगे पेस्ट। तो यहाँ पर जो इमेज 2 है विजिबिलिटी रहेगी, अभी तो हम उसको रख देते हैं हिडन। ओके, तो वो जो मून है वो चला जाएगा, एंड देन डार्क मोड में जाकर हम उसे कर देंगे विजिबल। ओके, हमारी जो इमेज 2 है उसे हमारी नेक्स्ट क्लास है वो है, एंड देन जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो है बैनर कॉलम। ओके, देना है पोजीशन रिलेटिव, डिस्प्ले ग्रिड, अलाइन आइटम्स सेंटर, रो गैप 2 रैम। ओके, एंड हमको यहाँ पर बैनर कॉलम के लिए यहाँ पर लिखनी है मीडिया क्यूरी। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैनर कॉलम, उसमें हमें देना है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट 2, min max 0, 1 fr। ओके, एंड जस्टिफाई कंटेंट हमको देना है सेंटर एंड मार्जिन टॉप हमें देनी है 4 रैम। ओके, एंड देन ये जो सेम मीडिया क्वेरी है इसको हम कॉपी करेंगे, एंड देन यहाँ पर बैनर कॉलम हम लिखेंगे 64 रैम के लिए। ओके, यहाँ पे जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है उसमें हमें देना है 1 fr मैक्स कंटेंट। ओके, एंड देन यहाँ पर हमें कॉलम गैप देनी है 2 रैम। ओके, देन जो हमारी नेक्स्ट क्लास है बैनर,
इमेज, ओके। उसमें हमें लिखना है डिस्प्ले ब्लॉक मैक्स विथ 25 रैम एंड हाइट ऑटो एंड ऑब्जेक्ट फिट कवर, ओके, एंड जस्टिफाई सेल्फ सेंटर। देन यहाँ पर हम बैनर इमेज के लिए मीडिया क्वेरी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं बैनर इमेज, ऑर्डर रहना चाहिए उसका 1, मैक्स विथ 28 रैम एंड देन जो हमारी हाइट होगी वो होगी ऑटो। एंड देन हमें इसी मीडिया क्वेरी को कॉपी करना है, ओके, एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम बैनर इमेज के लिए लिखेंगे 64 रैम के लिए, ओके। तो यहाँ पर ऑर्डर नहीं रखना हमें, हमें जो मैक्स विथ रहने वाली है वो रहने वाली है 33 रैम एंड हाइट सेम रहने वाली है, ओके। उसके बाद हम लिखेंगे बैनर इनर क्लास के लिए, ओके। तो यहाँ पर हमें रखना है डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन रखनी है कॉलम, अलाइंग आइटम्स रखना है फ्लैक्स स्टार्ट एंड जो हमारी रो गैप रहेगी वो रहेगी 1.5 रैम, ओके। बॉडी में यहाँ पर कलर है वो ब्लैक 400 तक देना है, ओके। एंड देन कलर वाइट जो है वो 100 ही रहेगा, कलर वाइट यहाँ पर 100 रहेगा, ओके, 400 नहीं रहेगा। एंड कलर ब्लैक जो रहेगा वो 400 रहेगा, ओके। जो हमारे हेडिंग्स हैं इनमें हम थोड़े से चेंजेस कर देते हैं। 2.79 रैम देना था, यहाँ 5 रैम एंड देन यहाँ पर 2.176 दे देते हैं, ओके। यहाँ पर हम दे देते हैं 1.25, ओके। डिज़ाइन तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा नेविगेशन बार है वो यहाँ पर शो हो रहा है, पर यहाँ पर वो शो नहीं होना चाहिए, ओके। सो इसके लिए यहाँ पर आपको मेन्यू क्लास दिख रही है, उसमें आपको यहाँ पर लेफ्ट 100% कर देना है, ओके। सो इससे वो चला जाएगा, ओके। एंड देन वन मोर थिंग, जो हमारी इमेज है वो यहाँ पर साइड में आनी चाहिए, ओके, ये सबसे ऊपर आ रही है। सो उसके लिए ये जो हमने मीडिया क्वेरीज लिखी है यहाँ पर हमने स्पेस प्रोवाइड नहीं की है, सो यहाँ पर हमें स्पेस देनी है, ओके। एंड देन यहाँ पर हम और नीचे चले तो यहाँ पर भी हमने स्पेस नहीं दी है, तो यहाँ पर भी हम स्पेस दे देते हैं। एंड देन यहाँ पर जितनी भी मीडिया क्वेरीज है उनमें यहाँ पर हमने स्पेस प्रोवाइड नहीं की थी, तो यहाँ पर हम स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी हम स्पेस दे देते हैं एंड देन यहाँ पर भी स्पेस दे देते हैं, ओके। सो यहाँ पर हमको स्पेस देनी है, तो इससे वो जो हमारी इमेज है वो इस तरफ आ गई, ओके। यहाँ पर एचटीएमएल पार्ट पे आके हम यहाँ पर हमारी जो स्क्रिप्ट है उसे ऐड कर देंगे, ओके। सोर्स जेस, ओके। एंड देन अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी जावा स्क्रिप्ट। हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ओके। क्रिएट करना है वेरिएबल, तो सबसे पहले हम कॉन्स्ट नेव बार मेन्यू, ओके, एंड देन इक्वल्स टू करके यहाँ पर हमें लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड देन हमें इस आईडी को ले लेना है, ओके, मेन्यू। एंड देन उसी तरीके से कॉन्स्ट एक और हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं बर्गर मेन्यू एंड देन यहाँ पर भी हमें यूज़ करना है डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ओके, एंड देन हमें इसको ले लेना है बर्गर, ओके। एंड देन अगेन हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं हेडर मेन्यू document dot get element by id header, okay. Then one more variable const overlay menu, okay। यहाँ पर हमें लिखना है document dot query selector and then यहाँ पर हमें लिखना है overlay, okay। हम क्लिक करेंगे बर्गर आइकन पर, ओके। सो हमारा जो मेन्यू है वो ओपन एंड क्लोज हो जाना चाहिए, ओके। लिखना है इफ बर्गर मेन्यू एंड देन न्यू बार मेन्यू, ओके। सो अगर ये इक्वल है सो यहाँ पर जो हमारा बर्गर मेन्यू है उस पर हम चलाएंगे एट इवेंट लिसनर क्लिक, ओके।
एंड देन जब उस पर क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन यहाँ पर चलेगा। फैट एरर फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं हम। यहाँ पर हमें सेमी कोलन देना है। देन इसके अंदर हमें लिखना है बर्गर मेन्यू डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। हमें एक क्लास इसमें ऐड करनी है, इस एक्टिव। ओके, न्यू बार मेन्यू में भी हमें क्लास लिस्ट टॉगल एंड देन यही जो हमारी सेम क्लास है इज एक्टिव, इसे ऐड करना है। ओके, और हमें लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, लिखना है मेन्यू लिंक फॉर इच। देन इसके अंदर हम एक ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें हमने लिखना है लिंक। ओके, एंड देन यहाँ पर हम एक फंक्शन चलाएंगे, लिंक डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक कॉमा, एंड देन यहाँ पर भी हम एक फंक्शन चलाएंगे, बर्गर मेन्यू डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव इज एक्टिव एंड न्यू बार मेन्यू डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव इज एक्टिव। ओके, एंड देन यहाँ पर सेमी कोलन एंड सेमी कोलन। ओके, सो ये हम लिख रहे हैं ताकि जब हम लिंक पे क्लिक करें नेविगेशन बार की, ओके, सो हमारा जो नेव बार है वो क्लोज हो जाना चाहिए। ओके, लिखने वाले हैं कि हमें फिक्स करना है नेव बार को, नेव बार मेन्यू को ऑन विंडो रिसाइज। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर एंड देन यहाँ पर हमें लिखना है रिसाइज एंड देन उस पर हमें एक फंक्शन चलाना है, इफ विंडो डॉट इनर विथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 992। ओके, सो देन यहाँ पर हमें एक इफ लिखना है, जिसमें हमें लिखना है न्यू बार मेन्यू डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेंट्स। अगर वही क्लास कंटेंट करता है कौन सी, इज एक्टिव। ओके, उसमें हमें सो उसमें हमें रिमूव कर देना है क्लासेस को। ओके, तो यहाँ पे क्लास लिस्ट डॉट रिमूव इज एक्टिव। ओके, एंड ओवरले मेन्यू डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव इज एक्टिव। ओके, एंड देन यहाँ पे सेमी कोलन देना है। नेविगेशन मेन्यू है उसकी जो जावास्क्रिप्ट है हमें लिख ली है। ओके, सो हम जाके चेक कर लेते हैं कि वो वर्क हो रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा हैमबर्गर आइकन है वो शो नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर हम CSS में जाकर जो बर्गर क्लास है ना, उसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर विड्थ देनी है 1.6 REM। ओके, सो इससे क्या होगा कि वो शो होने लग जाएगा। ओके, सो देन अब हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने वेरिएबल का नाम में एम स्मॉल दिया है, बर्गर मेन्यू में यहाँ पर हमने कैपिटल दिखा है। ओके, तो यहाँ पर हमें स्मॉल एम दे देना है। ओके, तो यहाँ पर जब हम वापस जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा नेविगेशन मेन्यू है वो ओपन हो रहा है, पर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो शो ही नहीं हो रहा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि CSS में जाएंगे एंड देन जो हमारी मेन्यू क्लास है ना, उसमें हमें यहाँ पर देना है बैकग्राउंड कलर वार। ओके, एंड देन जो हमारा कलर वाइट वाला 100 है वो वाला हमें कलर दे देना है। ओके, सो जब हम वहाँ पे जाके देखेंगे तब देख सकते हैं कि देखिए वो कलर आ गया है। ओके, बैकग्राउंड में। तो इस तरीके से जो हमारा नेविगेशन मेन्यू है वो फुल्ली रेडी हो चुका है। ओके, एंड देन अब बचती है डार्क मोड की बारी, जिस पर क्लिक करके जो हमारी वेबसाइट है वो डार्क हो जाएगी। ओके, सो अब हम उसकी भी जावास्क्रिप्ट लिख लेते हैं, लिखने वाले हैं डार्क मोड के लिए। ओके, यहाँ पर हमें देना है डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर एंड देन उसके अंदर हमें लिखना है डोम कंटेंट लोडेड एंड देन
बाद हमें एक फंक्शन चलाना है। यहाँ पर एक वेरिएबल बनेगा डार्क स्विच। ओके, एंड देन यहाँ पर हमें देना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड देन हमें वो आईडी यहाँ पर लिख देनी है। ओके, वेरिएबल पे अब हमको फंक्शन चलाना है। ओके, सो डार्क स्विच पे हम चलाएंगे ऐड इवेंट लिस्नर। यहाँ पर हमें लिखना है क्लिक। क्लिक करने पर यहाँ पर हम एक फंक्शन चलाएंगे। यहाँ पर लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, एंड देन उसमें हमें लिखना है डार्क मोड, एंड देन यहाँ पे सेमी कॉलन, एंड देन यहाँ पर भी सेमी कॉलन। ओके, यहाँ पर हमें लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, एंड देन यहाँ पर हमें डार्क मोड देना है। ओके, इसके साथ हमें टॉगल करना है, एंड देन यहाँ पर भी सेमी कॉलन। ओके, सो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डार्क मोड है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया, सो ये डार्क मोड में कन्वर्ट हो गया है, एंड देन अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वापस ब्राइट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये आइकन भी चेंज हो रहा है, एंड देन ये डार्क मोड में कन्वर्ट भी हो रहा है, एंड देन अगेन लाइट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, hit the like button and be sure to subscribe and turn on the notifications for more videos like this.